दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि मान लो आपने चेक बाउंस होने पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस ना लगाकर सिविल सूट फाइल किया हुआ है रिकवरी का। अब अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आपको लगता है कि ऑपोजिट पार्टी एरिया छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है या वो अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल डिस्पोज कर रहा है या डिस्पोज करने वाला है, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट आप अरेस्ट बिफोर जजमेंट एज पर ऑर्डर 38 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। दोस्तों इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपको इसलिए मूव करना है क्योंकि मान लो कोर्ट ने ऑर्डर आपकी फेवर में पास कर दिया, पर अगर सामने वाला अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर चुका है या आउट ऑफ इंडिया मूव हो चुका है तो ऑर्डर किसी काम का नहीं है आपके लिए। यानी कि एक कागज के टुकड़े से बढ़कर ये आपके लिए और कुछ नहीं है। इसलिए अपने क्लेम को सिक्योर करने के लिए आप ऐसे पर्सन के अगेंस्ट फाइनल जजमेंट पास होने से पहले ऑर्डर 38 के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। यानी कि इस ऑर्डर के अंडर आप ऑपोजिट पार्टी को अरेस्ट करवा सकते हैं बिफोर पासिंग फाइनल जजमेंट, या उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करवा सकते हैं। दोस्तों ऑर्डर 38 में एप्लीकेशन लगाने पर कोर्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट वारंट इशू करेगी और उससे पूछेगी कि बताओ कि मैं क्यों तुम्हारे अगेंस्ट श्योरिटी पास कराने के लिए ऑर्डर ना दूं। दोस्तों यहाँ श्योरिटी से मेरा मतलब है कि वो पर्सन जो कोर्ट में गारंटी देगा कि अगर कल को डिफेंडेंट भाग जाता है या प्लेंटिफ का पैसा नहीं देता तो वो पैसा एज ए श्योरिटी मैं दूंगा। दोस्तों अगर डिफेंडेंट कोर्ट में क्लेम का अमाउंट डिपॉजिट कर देता है या क्लेम के इक्विवेलेंट कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी के कागज रख देता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके अगेंस्ट अरेस्ट प्रोसीडिंग नहीं चलेगी और ना ही श्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने अभी वर्ड यूज किया है अरेस्ट प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी पर डिफेंडेंट के अरेस्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, यानी कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने कोर्ट में क्लेम का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है या क्लेम के इक्विवेलेंट कोर्ट में प्रॉपर्टी के कागज रख दिए हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जो पर्सन भागने वाला है या उसने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी है उसके अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात की है, यानी कि ऑर्डर 38 रूल 1 to 4 की बात की है मैंने। अब मान लो कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है जस्ट टू डिफीट यू, तो इस केस में दोस्तों ऑर्डर 38 रूल 5 to 13 एप्लीकेबल होगा और इस केस में आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं एक एप्लीकेशन लगाकर, सो दैट उस पर्सन की इंटेंशन जो आपको डिफीट करने की है वो पूरी ना हो पाए। दोस्तों इस तरह से आप अपने सिविल सूट में क्लेम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो एक वैल्यू एडिशन लगा होगा आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इन केस आपका अगर कोई डाउट है या आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।